हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे। बच्चा होना भी चाहिए। देखो, आखिरी सफर है अपना, है ना? आखिरी सफर इन द सेंस नवोदय के फिलहाल आखिरी दिन के पड़ाव के हिसाब से हम लोग चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी है, जिस हिसाब से है, बस रिवीजन के तौर पे खुद को जज करने की कोशिश कीजिएगा। नवोदय आपका है, ये चीज याद रखिए, है ना? मतलब जो भी साल भर आप लोगों ने पढ़े हैं ना बड़ा, उसका बस आपको अभी रिवाइज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। रिवीजन के तौर पे ही मैं कुछ सवालात आपके साथ डील कर रहा। ये सवाल जितने भी मैं अभी लेने वाला हूँ आज की वीडियो में, जो भी पर्टिकुलर अभी ये वीडियो है, इस वीडियो में जनरली मैथमेटिक्स के ओरिएंटेड, गणिताचार रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं या बन सकते हैं, वो सारे सवालात मैं लेने की मैं कोशिश करूंगा। 20 सवाल इसमें रहेंगे। उसके थोड़ी देर के बाद और एक वीडियो आएगा, मतलब कम से कम आज 3 वीडियो आने वाले हैं, 3 से 4, जिसमें मैं 20 जो इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा, जो आपके नवोदय के एग्जाम में आ सकते हैं, है ना, जिनके बुनियाद पे बोल सकते हो कि आप लोग थोड़ा सा वैल्यू चेंज रहेगा, बाकी सारे के सारे चीजें एग्जैक्ट रहेगी। पैटर्न वही है बड़ा। 2 एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हुए हैं, वही चीजें मैं आपको भी इख्तियार कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना बता दूं, मेरा नाम है राज। आप सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में। एक बस गुजारिश करना चाहूंगा, कोई नए बच्चे, नए पेरेंट हमें अगर सपोज देख रहे होंगे ना, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो बच्चा, शुरुआत करते हैं आज के ये बेहतरीन सफर को। वैसे ये मॉडल पेपर 2 है बच्चा, है ना? ये गलती से 1 लिख दिया है मैडम ने। अब देखिए, चलो शुरुआत करते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल आपके सामने है बच्चा। हाउ डू वी राइट 89 करोड़ 32 लाख 16 इन डिजिट? सबसे बेहतरीन सवाल। एनसी कोटी 32 लाख 16 अंकात कसे लिहायचे म्हणते? जब वो 80 कोटि की बात कर रहा है, मतलब 10 कोटि की बात कर रहा है, तो पता ही है आपने को कैसे करना। पहले पहले पैटर्न लिख दो, कैसे, किस हिसाब से, कि कोटि 10 कोटि के हिसाब से क्या पैटर्न रहेगा। तो एकक, 1 टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्या ये बात क्लियर हुई? अब उसने बोला कितना है, 80 करोड़ ना, तो भाई 80 लिख दो। लिख दिया साहब। अब 32 लाख बोल रहा है, अब चीजें को समझ लो बच्चा। 80 करोड़ और 32 लाख, 80 करोड़ के बाद ही 32 लाख आते हैं, ये भी चीज याद रखना। ये लाखों का, ये जो सिलसिला है, ये लाख वाला सिलसिला है। ये सिलसिला 10, मतलब ओवरऑल सपोज, अगर सपोज देखूंगा मैं, तो 10 करोड़ वाला सिलसिला है ये। और ये 10 लाख वाला सिलसिला है, मतलब 32 लाख तो ऑलरेडी गिवन ही है। ठीक है, 32 लाख 16, मतलब 16, 16 रुपए बोल रहा है, 16 रुपीज। मतलब यहाँ पे एंडिंग में 16 रुपीज लिख दो, खत्म। बाकी की लंका, भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो टकला 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 लगा दो, आपका आंसर रेडी रहेगा। कौन सा? 80, अच्छा 80,000 बोला है कि 89,000 बोला है? 89,000, 89 करोड़ बोल रहा है, 89,000 बोला है। तो यहाँ पे बच्चा 89 रहना चाहिए। ठीक है, और एक चीज शायद मैम ने यहाँ पे गलती कर ली, यहाँ पे 80, मैंने ये 80 लिखा। ठीक है, यहाँ पे बोलना चाहिए था मैम को 89 कोटि। 89, ठीक है, कोटी 32 लाख, तो याचा उत्तर बड़ा हा रहना है ना? 89 कोटि। माफ कीजिएगा बड़ा मराठी मीडियम वाले बच्चे, अगर सपोज आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने अभी लिख दिया है 89, 90 ज्याला म्हणतो ना आपण, 90च्या आधीचा जो आकडा असतो 89, ठीक है, त्याला 89 म्हणतात। ओके, तो चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाऊंगा बच्चा। देखिए सेकंड सवाल, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच द यूनिट डिजिट इज 2। सर्वात मोठी 4 अंकी संख्या शोधा ज्यामध्ये एकक अंक 2 आहे रे, खत्म काम। सर्वात मोटी, सबसे बड़ी 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9999। लेकिन उसने ये बोला है कि जिसके एकक, मतलब यूनिट प्लेसच्या ठिकाणी इकाई स्थान के जगह पे 2 रहना चाहिए। तो ये 9 के जगह पे क्या कर दो, बस सिर्फ 2 लिख दो, आंसर आपका रेडी रहेगा। 99992, मतलब 9992, ये आपका आंसर रहेगा, खत्म काम। चलो देखो, ऐसे ही सवाल रहने वाले हैं आपको, बहुत आसान सवाल रहेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, जितने बेसिक बेहतरीन है, मिशन फतेह है उसके लिए नवोदय का, ये चीज याद रखिएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सन्नवी को दन्ना एवरेज में देखो। नेक्स्ट सवाल है तीसरा। देखो देखो देखो, कोई टेंशन मत लीजिए, सवाल समझ लीजिए। अब देखो क्या बोल रहा है सवाल, कि इन अ ट्रेन 70% ऑफ द पैसेंजर आर मेन
and 18.5% are women. If there are 115 मतलब 115 children in the train, find the number of a men. ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन में 70% मतलब 70% प्रवासी पुरुष आहेत आणि 18.5% महिला आहेत. तर ट्रेनमध्ये 1 से 15 मुलं जर असतील तर पुरुषांची संख्या किती असं म्हणणं आहे. तो मेरे को एक बात बता, ट्रेन में जितने भी बंदे होंगे, चाहे लड़के रहे, लड़कियां रहे या जो भी इंसान रहे खासकर, वो ओवरऑल अगर सपोज मैं बात करता हूँ परसेंटेज के हिसाब से तो वो 100% रहेंगे, बराबर है। ये जो ट्रेन है आपकी झुक 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 वाली, ठीक है, इसमें 100% लोग भरे हुए रहेंगे, जिसमें से 70% यात्री, उसका कहना ये है कि पुरुष है, ज्याला अपन मेन म्हणतो, काय, एक मिनिट आतमागे लगता है इसमें, हाँ, मेन्स, त्याला पुरुष म्हणू आपण सीधा सीधा। 70% कितने हैं तो पुरुष है, और उसके बाद 18.5 ये क्या है बाड़ा, तो ये स्त्री है, स्त्रियां, ओके। और मेरे को एक बात बताओ सीधा सीधा, अब बच्चे, अब मेरे को एक बात बताओ सीधा सीधा यार, 100% में से अगर 70% अगर सपोज पुरुष है, 18.5% अगर सपोज सीधा सीधा आपके स्त्रियां है, तो मुझे एक बात बताओ बचे हुए कौन रहेंगे, बच्चे ज रहेंगे ना। तो इनका एडिशन अगर सपोज मैं करूं और 100 से माइनस कर दूं, तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या मिलेगा, बच्चे कितने परसेंट है वो मिल जाएगा। माइनस किसको, तो 70 प्लस 18.5 के साथ जब भी आप माइनस करोगे तब, तो इसका एडिशन अगर सपोज करते हो 70 प्लस 18 मतलब ये हो जाएगा 88.5, और 100 में से सीधा सीधा आपको 88.5 माइनस करना है। 10 से 5 गया 5, अब 10 से भाई 9 गया 1, और 10 से भाई 9 गया 1, मतलब 11.5% क्या है, तो बच्चे हैं बड़ा। लेकिन आपको ये नहीं पूछा है कि कितने बच्चे हैं करके, ऐसे पूछा कि उसने कि बच्चों बच्चों को बारे में बताना है करके, नहीं पूछा उसने। उसका कहना ये है कि ये सब चीजें तो ठीक है, आपकी बराबर है, ऐसा उसका कहना है। मैं एक चीज समझ लीजिए, 1 मिनट बड़ा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, उसमें एक चीज समझ लीजिए, उसका कहना ये है कि ट्रेनमध्ये जर 1 से 15 मुले असतील, तो भाई 115 लड़के की बात कर रहा है वो, बराबर है? इसका मतलब 100 ये 11.5% का मीनिंग होता है 115। तो सीधा-सीधा सवाल आपको ये है कि भाई अब पुरुषांची संख्या सांगा म्हणतोय, तो पुरुष है कितने? तो 70% बस। तो अगर सपोज 11.5% मतलब 112 हो सकता है, तो 70% मतलब कितना होगा? बस आपके सामने आंसर रेडी रहेगा बच्चा। अब देखो इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ। सीधा-सीधा मेरे को पता, मुझे आप लोगों को पता है मैं क्रॉस पे ज़्यादा भरोसा करता, ठीक है? अब इसका मल्टीपल कर दूँगा, ये अपने आप मुझे मिल जाएगा। मतलब क्या? 70 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 11.5 क्रॉस 70 इंटू 115 ऊपर कर लिया, और ये 11.5 इसके साथ करूँगा, तो ये मल्टीपल, ये जो साइन है, जिसे हमें ढूँढना है कि लड़के अपना इंसान कितने हैं करके, आराम से पता चल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ऊपर में 1 ज़ीरो लगा दो, अपने आप पॉइंट खत्म हो जाएगा। मतलब 70 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 11.5 का 11 मतलब 115 करने के लिए आपको ऊपर में एक जीरो लगा दो। अब ये जीरो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है? हो गया 700। अब 115 मर गया, तो भाऊ कितने बचे? तो सीधा-सीधा खेल है, कितना? तो 700 मेल है, बस। मेंस मतलब पुरुष है। बस पैटर्न को समझ लो बाड़ा, बाकी कुछ नहीं है। देखो रिमेनिंग देखो, सीधा-सीधा टोटल कितना 100% रहता है, उसमें से पुरुष और महिला इतने थे, एडिशन कर लो तो बच्चे कितने हैं ये पता चल जाएँगे। बच्चे आपको पता चला कि 11.5% है, जो कि कितना है 115 है। तो पुरुष अगर सपोज़ 70% है, तो वो कितना होगा? क्रॉस कर लेना, 11.5, इस देखो इसको क्रॉस कैसे करोगे आप? सीधा-सीधा जैसे मैंने बताया कि 70 इंटू 115 कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 11.5, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट को गायब करने के लिए ऊपर में 1 जीरो लगा दो, खत्म काम हो जाएगा। मतलब 70 इंटू 11 50 डिवाइडेड बाय 11 5, तो ये कट जाएगा। भाई कितना बचा? तो 10 बचा। तो 70 इंटू 10 मतलब कितना? तो 700 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्या रहेगा? आंसर रे, खत्म। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं बड़ा, देखो, देखो, देखो। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? बहुत आसान सवाल है बच्चा ये। देखो क्या कहना है इसका कि 54,387 में यदि 4 और 8 को आपस में बदल दिया जाए, म्हणजे 54,387 में
अगर 4 को 8 के साथ बदल दिया जाए, ठीक है, तो जो नवीन संख्या आणि मूळ संख्या यामधील फरक काय? तर ये ओरिजिनल नंबर हो गया जिसे आप मूळ संख्या पण बोलू सकते हो. मूळ संख्या म्हणजे ते प्रॉपर प्राईम नंबर विचार नको करायला बाळा. इथे त्याचं म्हणणं असं आहे मूळ संख्या म्हणजे ओरिजिनल संख्या. ओरिजिनल संख्या हे जे दिलेली आहे ना तुम्हाला तीच आहे. किती? ओरिजिनल संख्या म्हणजे मूळ संख्या, ठीक है? ओरिजिनल नंबर की अगर सपोज़ मैं बात करूँ बाड़ा, तो ओरिजिनल नंबर आपका ऑलरेडी गिवन है। इसका कहना ये है कि चेंज करने के बाद चेंज क्या करना है? 4 के जगह पे 8, 8 के जगह पे 4। अगर दोनों बंदों को आप चेंज करते हो तो न्यू नंबर बनेगा। हाँ सर, बिल्कुल नया नंबर बनेगा। मतलब कैसे? 4 के जगह पे 8 लिख दे और 8 के जगह पे 4 लिख दो, खत्म काम। और ये सब होने के बाद इनका डिफरेंस कितना होगा, फर्क कितना होगा ये बोल रहा है। 7 से 7 गया 0, 8 से 4 गया 4, 3 से 3 गया 0, 14 से अगर सपोज़ बच्चा मैं यहाँ पे अगर 8 माइनस करूँ 14 से 8 तो ये हो जाएगा 6। ये दिख रहा है क्या आंसर कहीं पे? कुछ गलत तो नहीं हो गया बच्चा? अरे बच्चा गलत अपना क्या हो रहा है ये चीज़ समझ लो। सबसे मेन चीज़ डिफरेंस बोला इसका मतलब क्या बोला है? डिफरेंस कभी भी किसका रहता है? बड़े नंबर का छोटे नंबर के साथ डिफरेंस रहता है। वैसे भी उसने बोला है नया नंबर का माइनस करो बोलता है किसके साथ? तो पुराने वाले नंबर के साथ। तो वैसे भी अगर सपोज़ दिमाग में ना आए तो फ़र्क जब भी बात डिफरेंस की हो तब बड़े में से छोटा माइनस कर देना। बड़ा कौन-सा लग रहा है? 58,000 बड़ा लग रहा है ना? 58,347 से ये गलत हो जाएगा, हाँ। माइनस क्या करना है 54,387 मैं वही सोचूँ आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है? तो ध्यान दीजिए 7 से 7 गया 0 अब 14 से अगर सपोज़ मैं 8 माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 6 60 कहाँ पे दिख रहा है? बाप रे! 2-2 जगह 3-3 जगह पे है, ठीक है? अब 13 से अगर सपोज़ मैं 4 माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 9 और ये यहाँ पे अगर सपोज़ मैं 8 से 5 माइनस कर दूँ तो ये होगा 3 तो 3960 आपका आंसर जो कि बॉम्बे रहेगा, ओके? तो चलो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ जाते हैं बच्चा बड़े आसान सवाल होते हैं मैं सच बता रहा बस चीज़ों को समझ लो। अब देखो इसका मीनिंग क्या है तो 5 4/6 डिवाइड करना है 2 4/3 के साथ। मैडम को ये सवाल लिखना पॉसिबल नहीं हुआ पर तो बस देखो चीज़ों को समझ लो बच्चा इसमें रहता कुछ नहीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसका कन्वर्शन अच्छा खासा आपको पता है प्राइम फ्रैक्शन में करना है करता है करके। सॉरी नॉर्मल फ्रैक्शन में इसको करना पड़ेगा करके। 6 5 जा 30 होता है 30 प्लस 4 मतलब 34 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 प्लस 4 मतलब 10/3 हो जाएगा। डिवाइड जिसके सामने रहता है आपको पता है क्या करना है? इंटू करके उल्टा का पाल्टा कर देना बस खत्म काम। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो गया, ओके? अब मुझे एक बात बताओ 2 का टेबल में 34 आता है? हाँ सर। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा। मतलब 17/10 आपका आंसर हो जाएगा जो कि बॉम्बे खत्म। ये ऐसे एग्जांपल काफ़ी सारे किए बेटा हम लोगों ने, है ना? तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं सन्नबी को दन्ना एवरेज में। छठवां एग्जांपल देखो सिक्स्थ एग्जांपल देख लीजिए बच्चा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 37 37 का कौन सा मल्टीपल नहीं है ये पता करना है बस अब 37 का कोई मल्टीपल नहीं होना इसका मतलब दिए गए नंबरों में से वो डिविजिबल भी नहीं होना अब बस एक काम कर लेना जो डिविजिबल नहीं है खत्म कर लो आंसर रहेगा आपका तो ऐसे केस में आपको करना क्या है बस ये देखना है कि किससे डिविजिबल है और किससे नहीं है बस खत्म का ठीक है तो ऐसे केस में देखो अगर सपोज 111 को अगर 37 से डिवाइड करोगे तो ये प्रॉपर डिवाइड होता है बच्चा 37 अगर देखो एंडिंग में 1 दिख रहा है 7 के साथ ऐसे क्या हरकत करूं मैं तो 7 के साथ जनरली 3 का मल्टीपल करूंगा तो एंडिंग में 1 आता है तो 37 अगर सपोज इंटू 3 करता हूं 3 7 जा 21 3 3 जा 9 और ये 11 मतलब 100% डिविजिबल है ये डिविजिबल है लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि मल्टीपल मतलब नहीं होना चाहिए ये तो हो रहा है ठीक है अब 333 को भी अगर सपोज मैं डिवाइड करूंगा 11 सॉरी 37 से तो ये भी होगा बड़ा क्योंकि एंडिंग में 3 दिख रहा है 7 के साथ ऐसा क्या करूं जो 3 आ सकता है 9 जा करूंगा तो 3 आता है मतलब 37 9 जा 9 7 जा कितना होता है तो 63 होता है 9 3 जा सर आराम से हो गया सर 27 प्लस 6 मतलब 33 मतलब ये भी डिवाइड हो गया डिविजिबल बाय 37 करोगे तो ये 3 आ रहा है और ये डिविजिबल बाय 37 करेंगे हम लोग सपोज ये एक मिनट बच्चा आत्मा आ गई है एक मिनट डिवाइडेड बाय 37 करूंगा मैं इसको तो इसका 9 आएगा ओके अब 555 भी हो रहा है एंडिंग में 5 मतलब अगर सपोज 37 को 5 से मल्टीपल करूं 5 7 जा 35 5 3 जा 15 नहीं 35 5 3 जा 15 ये तो इससे नहीं होता हुआ दिख रहा है मुझे ठीक है फिर भी देखते हैं प्रॉपरली तो नहीं जाएगा प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो देख लेते हैं ठीक है
अब 37 को मैं अगर सपोज सीधा सीधा 555 को 37 के साथ डिवाइड करता हूं तो सोचो 37 टू जा करूंगा तो 60 के पार जाएगा, वन जज करना पड़ेगा। 37 क्लियर हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, 5 से 7 नहीं जाता तो 15 से 7 गया बच्चा, तो 15 से 7 गया कितना, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, ये 85 हुआ। ठीक है, तो 37 5 जा अरे 1 नहीं दिया यार मैंने इसको, ठीक है ठीक है, 5 जा कितना, तो 185 हो जाएगा, खत्म का। क्लियर है। इसका मतलब 37 से डिवाइड करने के बाद ये पता चल रहा है कि ये 15 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये भी डिवाइड होते, ये भी डिवाइड होते, मतलब इसका मतलब यही ऐसा बंदा है जो 37 से डिवाइड नहीं होता। तो यही आपका आंसर रहेगा, डी आपका आंसर रहेगा। क्या बोला है सवाल ये समझ ली। ठीक है, अपने आप इस चीजों को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चा, 7th एग्जांपल की तरफ जाने से पहले बस मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, कोई नए बच्चे या नए पेरेंट अगर देख रहे होंगे, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चा। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है। देवेश नाम का एक लड़का है, देवेशने 13% तोट्यात गाय विकली। किती पर्सेंट मध्ये गाय विकली बाळा, 13% तोट्यामध्ये। त्याने गाय 50 रुपयांना विकत घेतली तर 6,000 काय आहे रे हा? त्याने गाय 50 रुपयांना विकत घेतली तर 6,000, तर देवेशने किती किमतीला विकले असेल? यदि उसने गाय को 6,000 रुपए में खरीदा था। खरीदा था, ये मुझे तो लग रहा है बेचना चाहिए था इसने। ये सवाल गलत है बड़ा, थोड़ा सा सवाल पकड़ लो इसको। यदि उसने गाय को 6,000 रुपए में खरीदा था, नहीं खरीदा था तो ऑलरेडी उसने खरीद ही लिया था, बेचा था होगा ये बेचा होना चाहिए। ठीक है, देवेश ने 13% तोट्यात गाय विकली, मतलब 13% लॉस में उसने गाय को बेचा, जबकि उसने वो जो गाय है ना वो 50,000 नहीं 60,000 रुपए है, वो 60,000 रुपए में 60,000 रुपयांना विकत घेतली नाही आहे, हे विकलं आहे। विकलं असेल, विकलं असेल 60,000 रुपये नाही ते 6,000 रुपये आहे बघा। हे किती आहे, 6,000 रुपयात विकली असेल तर देवेशने किती किमतीला विकले असेल, असा प्रश्न है। बस ऐसे केस में तो कुछ मत करना। मेरे को एक बात बताओ सीधा सीधा, लॉस तो पक्का है उसे, मानते हो बस? वो खुद ही बोल रहा है भाई लॉस में है करके, कितना परसेंट लॉस है, तो 13% लॉस है। कितने पे, 60,000 बोल रहा हूँ, कितना है 60,000 पे, ना 60,000 नहीं बढ़ा 6,000 है। ठीक है, तो 13% किसका, तो 6,000 का। इसको निकालना बहुत बड़ी बात है। 13% मतलब 13 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, इंटू 6,000 मतलब टकला 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 गया, तो 13 आप सभी को पता है कितना, तो 78 होता है। और ये टकला मतलब 780 रुपए क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। लॉस अगर सपोज आपने पता कर लिया तो उसने कितने में बेचा होगा ये आपको पता चल जाएगा। कितने में बेचा होगा मतलब क्या, बेचने का किंमत, अगर सपोज विक्री किंमत जर काढायची असेल बाळा, एसपी ज्याला आपण म्हणतो विकी, ठीक आहे, विक्री किंमत जर तुम्हाला काढायचं असेल, ज्याला तुम्ही एसपी म्हणता, त्याला काय म्हणतात, तर सीधा सीधा 6,000 रुपए में उसने बेचा था, मान रहे हो बात को, प्लस ये 780 का नुकसान, मतलब कितने में बेचा होगा, 5,000। अरे ये बेचा होगा है ना, तो बिक्री कीमत मतलब ये माइनस होगा बच्चा। ठीक है, ये सीधा सीधा देखो बच्चा, इसमें किस हिसाब से करूंगा मैं, टिंग 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 टिंग, देख लो देख लो देख लो, 0 से 0 गया 0, 10 से 8 गया 2, 10 से फिर से 8 गया 2, समझ रहे हो बातों को। और ये एक मतलब ये 5,220 रुपए में उसने बेचा होगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, सवाल तो कुछ गलत नहीं हुआ। देवेश ने 13% तोट्यात गाय विकली, त्याने गाय 60,000 रुपयांना विकलं असेल, ठीक है, तर देवेशने किती किमतीला विकले असेल, बरोबर ना? चलो ठीक है बराबर है, 5,220। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे बच्चा। देखो 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 देखो, 8वां सवाल क्या बोल रहा है, 8वां सवाल, चीजों को समझ लीजिए। द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर इन 18 एंड 60 कितना होगा। सर 18 और 60 का कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। अब कॉमन फैक्टर बोले दिमाग में क्या आना चाहिए, 1 से तो 100% जाता है, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाता, अब 3 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो 6 से 100% होगा। समझ रहे हो बातों को। अब 3 से जा रहा है और ये 18 मतलब 9 से भी 100% होगा। और सबसे मेन चीज, अब बाकी कुछ नहीं, 18 18 से होगा। ठीक है, अब उसके बाद 60 के बारे में सोचो, 1 के साथ होगा, हाँ सर,
2 के साथ हाँ सर, 3 के साथ हाँ सर, 6 के साथ भी हाँ सर, फिर 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 100% होगा, फिर उसके बाद 12 के टेबल में आता है 12 25 60 ठीक है। ओह माय गॉड! यहाँ पे तो 5 भी आएगा, 5 से भी डिवाइड होता है ये, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मैं यहाँ पे बता दूँ कितने से होगा, 5 से 100% होगा, उसके बाद 6 से 100% होगा, 9 से नहीं होता है, 10 से 100% होगा 6 के बाद, फिर उसके बाद 12 से होगा, उसके बाद शायद 20 से होगा। अब सामने जाके कोई मतलब नहीं है, मैं सच बता रहा। क्यों? उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे खत्म 18 तक हुआ है, तो जहाँ तक हो सके 18 के सीमित तक, क्योंकि कॉमन समान घटक अगर सपोज़ मल्टीप्लाई तो कॉमन अगर सपोज़ मल्टीपल फैक्टर आपको अगर बोला है, तो ये 18 है तो इसके सामने तो जाना है ही नहीं, है ही नहीं तो इसके सामने क्यों जा रहा है? वैसे तो है इसमें 20 भी है, फिर 30 भी है, फिर 60 भी आएगा, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब देखो सबसे मेन चीज़, एक है क्या? हाँ, कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। एक है, चलो। उसके बाद दोनों में 2 है क्या? हाँ, है। दोनों में 3 है क्या? हाँ, है। 6 नहीं है। हाँ, 6 है। 6 भी है और बाकी कुछ दिख रहा है क्या सेम आपको? नहीं। उसने यही पूछा था ना, सामान्य घटकांची संख्या सांगा मतलब संख्या वो कितने हैं ये बताना था, तो कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 मतलब आपका आंसर ए रहेगा। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं हम लोग सन्ना, पिको, दन्ना एवरेज में। देखो, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल रहता है बच्चा। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिविजिबल बाय 15, 20, 24 लीव्स रिमाइंडर 8, 13 और 17। ऐसे केस में हमेशा याद रखना बच्चा कि इसका कहना क्या है की सर्वात लहान संख्या ज्याला 15, 20, 24 ने भागाकार केल्यावर 8, 13 आणि 17 उरतात। ये जब बात बोलता है रिमाइंडर की, तब हमेशा याद रखना जो भी दिया हुआ है 15, 20 और ये 24 इनमें से जो भी पर्टिकुलर बचने वाले हैं उसको माइनस कर दो। कितना? तो 8, 13 और 17। तो हर किसी में आप देखोगे एक चीज कॉमन रहेगी कि भाई 24 से 17 गया 7, 20 से 13 गया 7, 15 से 8 गया 7, 7 ही कॉमन बचेगा। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? अब मुझे एक बात बताओ सीधा-सीधा, क्या चीज़? इसके बाद क्या करना मैं ये बता रहा। तो क्या करिएगा 15, 20 और 24 का 15, 20 और 24 का एलसीएम निकाल दीजिए। अब एलसीएम निकालते वक़्त हमेशा एक चीज़ याद रखना ज़रूरी नहीं है 2 से ही डिवाइड किया जाए, ठीक है? पहले देखिए 3 नंबर हो रहे क्या एक ही टेबल में? 3 नंबर एक ही टेबल में नहीं हो रहा है। फिर 2 तो भी कोई हो रहा है कि हाँ, 4 के टेबल में 15 तो नहीं आता लेकिन 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। अब उसके बाद 3 के टेबल में ज़रूर आता है, 3 5 ज़ा 15, 5 जैसे के वैसे 3 2 ज़ा 6। उसके बाद बेचारा ये 5 1 जा और ये 2 ज़ा लगे हाथ सीधा-सीधा आप क्या कर लोगे, उसको एलसीएम निकाल लोगे जो कि एलसीएम रहेगा बच्चा आपका कितना 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। क्या ये मेरे बीच में आ रहा है क्या? 1 मिनट देखने दो मुझे। ओह! थोड़ा-सा बीच में आ गया ये। ओके, चलो देखो इसको थोड़ा-सा मैं ऊपर कर लेता मतलब आपको आसान रहेगा। ओके, चलो। अब इसको देखोगे आप तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 12 इंटू 10 मतलब ये 120 होता है। समझ रहे हो? क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? तो एक काम कर लीजिएगा, सीधा-सीधा आपको करना क्या है, जो भी एलसीएम आता है, उसमें से मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको ये निकाल के दिया था क्या? कि रिमाइंडर माइनस करने के बाद जितने भी रिमाइंडर आपके पास बच रहे हैं, उन तमाम नंबर से माइनस करने के बाद जो बंदा मिलता है, जो कि कॉमन है हर किसी में, एलसीएम से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर रेडी रहेगा, जो कि 113 रहेगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चा सभी को? ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं बच्चा सन्नबी को दन्ना एवरेज में। देखो, है, वो गलती से ये नेक्स्ट हो गया। चलो, देखो, जल्दी देखो, बहुत बढ़िया सवाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? क्या पता इसी में से ही आपके नवोदय में कुछ ना कुछ सवालात आ जाए, जो कि सिर्फ वैल्यू चेंज रहे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? अब देखो, बच्चों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें बोल रहा है, ठीक है? जिसमें 12 कैदी और 24 पेन समान रूप से वितरित किए जा सकते हैं. मुलांची जास्तीत जास्त संख्या शोधा, ज्यामध्ये 12 कॅन्डीज कैदियां नहीं है, अरे वाह वो कैंडी है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था, ठीक है? 12 कैंडीज और 24 पेन को समान प्रमाण में वितरित करना है. अब प्रमाण म्हणजे काय? प्रमाण म्हणजे गुणोत्तर, हा लक्षात ठेवायचा. गुणोत्तर, ठीक है? गुणोत्तर की बात चल रही है बड़ा, ये समान रूप में से विपरीत किया जाए, मतलब आपको सीधा-सीधा
क्या डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वली बताना है, उसका मीनिंग ये होता है बच्चा क्या, तो प्रोपोर्शन। ऐसा हमें लगता है कि गुणोत्तर होगा करके, लेकिन ऐसा है नहीं। इसने देखो जास्तीत जास्त म्हटलं ना बाळा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर अगर सपोज बोल दिया ना, दिमाग में बाकी कुछ नहीं, मसावी यायला पाहिजे बस। मसावी यायला पाहिजे। कोणाची मसावी? 12 आणि 24 ची मसावी। अरे ये तो हमें फंडा पता है कि कोई जिस किसी नंबर की हमें एचसीएफ निकालना हो या मसावी निकालना हो, उस वक्त एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर सपोज जो भी छोटा नंबर हो, वो अगर बड़े नंबर के मतलब जो भी उसका साइड वाला बड़ा नंबर है, उसी के टेबल का हिस्सा है ना बच्चा, है ना? समझ में तो आ रहा है? 12 के टेबल में 24 आता है, तो यही आपका एचसीएफ रहेगा, जो कि क्या रहेगा? 12 खत्म का। क्या ये बात क्लियर हुई? जास्तीत जास्त म्हटलं, मॅक्सिमम नंबर म्हटलं, अधिकतम संख्या अगर सपोज बोला, सीधा-सीधा एचसीएफ निकाल लेना। ठीक है? क्या ये बात क्लियर हुई है सभी को? कुछ डाउट हो तो पूछ लो, ओके? तो चलो ग्रुप में आप क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं पढ़ लूँगा बच्चा उसको, ओके? चलो देखो ध्यान दीजिए। अब देखो सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि भाई 8.43 में से 1.23 घटाकर, ओके ठीक है, घटा दो पहले। तो 8.43 में से 1.23 माइनस कर दो, घटाना मतलब माइनस करना। 8.43 पैकी 1.23 वजा करून, ठीक है, वजा कर, टकल्या 4 से 2 गया 2, 8 से 1 गया कितना? तो 7, तो 7.20, ठीक है। अच्छा, वजा करून 40च्या अर्ध्याने, वाओ! 40 का जो आधा रहता, क्या रहता है 40 का आधा? 20 ही रहेगा। गुणाकार करके किससे गुणाकार करना? भाई जो माइनस करने के बाद आपको मिला था उससे, तो कितने से गुणाकार करोगे? 20 से। खत्म काम। तो टकल्या 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 होगा। 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, मतलब 14400। 2 कदम के बाद पॉइंट दे दो, मतलब 144 आपका फाइनल आंसर रहेगा। रहता कुछ नहीं है बच्चा, चीजों को समझ लेना है, टुकड़ों में समझ लो बस, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा रे। 8.43 पैकी 1.23 मधून वजा करणे होते, जे काही वजा केलात ते 40च्या अर्ध्यासोबत गुणाकार करने होते, बस। ओके, तो चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं जाऊंगा बच्चा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो मैंने पहले ही बताया था कौन रिगार्डिंग सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चा, ठीक है। इस बार इस पे दो पर्टिकुलर, सीधा सीधा चीज समझ लीजिएगा, दो पर्टिकुलर सवाल बनने हैं, मतलब बनने ही, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है कि बघा बाळा, चित्र, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री पता है आपको, चित्र में दिए दिए गए कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। आकृतीतील दिलेल्या कोणाचा पूरक कोण शोधा म्हणतोय। अब देखो बहुत से बच्चों को ये कंसेप्ट ही पता नहीं है कि भाई ये पूरक कोण होता क्या है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? तो मैं एक चीज बता दूं बच्चा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक ऐसा एंगल, ठीक है, या फिर एक ऐसे जोड़ियां जिनकी एडिशन 90 डिग्री आती हो, बस ऐसे जोड़ियां, ठीक है। तो दिलेला जो भी चित्र, ये सवाल क्या बोल रहा है की आकृतीतील दिलेल्या कोणाचा पूरक कोण कोणता? तर बाबा याला 90 डिग्री बनवण्यासाठी कोणत्या कोणाची गरज आहे, कोणत्या अजून पूरक कोणाची गरज आहे म्हणतोय, जेणेकरून त्याला बेरीज केल्या असता 90 डिग्री फॉर्म्ड होणार। तर असा करण्यासाठी फक्त नेहमी एक लक्षात ठेवायचं, ज्या कुणाच्याही एंगलचा पूरक एंगल, पूरक कोण आपको पूछा जाए, सीधा सीधा 90 माइनस 24 कर दीजिए, अपने आप वो आपको कोण पता चल जाएगा जो आपको पूछा है, ये वाला। मतलब ये 24 के साथ मिलके कौन सा ऐसा नंबर है जो 90 डिग्री को फॉर्म करता है, बस वही करना था। जो भी एंगल दिया रहे 90 के साथ माइनस कर दो, आंसर रहेगा। 10 से 4 गया 6, 9 से 3 गया 3, सॉरी 9 से 3 गया 6, तो 66 आंसर आपका रहेगा, डी आंसर। ओके, तो देखो, और अगर सपोज इसमें कॉम्प्लीमेंट्री भी पूछ, सप्लीमेंट्री भी पूछ सकता है बड़ा, ठीक है, ये भी याद रखना, तब 180 से माइनस कर देना, बस बाकी कुछ नहीं, है ना। तो चलो, अगर सपोज मैं देखो, अगर सपोज नहीं समझा हो तो दूसरा भी एक सवाल दे सकता हूं मैं। इसमें अगर सपोज मैं बोल दूं कि एक एंगल है 30 डिग्री का, ठीक है, और इस 30 का पूरक कोण कौन सा, तो क्या करना, 90 से 30 माइनस कर देना, जो कि 60 मिल जाएगा, खत्म का, बस यही रहता है, बाकी कुछ नहीं रहेगा बच्चा। ओके, तो चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं जाना चाहूंगा। डिंग डिंग, अब देखो ये महा इंपॉर्टेंट सवाल है बड़ा, है ना। इस पे सवाल बहुत बेहतर तरीके से आजकल नवोदय पूछ रहे हैं, ओके। बहुत ही ऐसा टफ सवाल पूछेगा ऐसा नहीं रहेगा, बस पैटर्न को समझ लो। क्या बोल रहा है, बिलासपूरहून रायपूरला बस सकाळी 9 वाजून 15 मिनिटाला निघाली, ठीक है, सवेरे 9 बज के 15 मिनट को निकली बोलते हैं।
80 किलोमीटर प्रति तास वेगाने निघते. बापरे, स्पीड कितनी है उसकी, गती ज्याला आपण म्हणतो 80 किलोमीटर पर आवर. जर बिलासपुर आणि रायपुर मधील अंतर, ठीक है, डिस्टेंस भी देके अरे भाई दिमाग खरा, डिस्टेंस कितना है 140 किलोमीटर, तर बस रायपुरला किती वाजता पोहोचेल ये निकालना है. तो भाई टाइम का मीनिंग तो पता है आपको. टाइम मतलब काय, वेळ ज्याला आपण म्हणतो त्याला काय, तर डिस्टन्स म्हणजे अंतर भागीला काय असते, तर तुमचं गती असते, गती. आपको पता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इधर जाएगा तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होगा, खत्म काम. अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना है आप लोगों के पास 140, स्पीड कितनी है आपके पास तो 80, टकल्या टकल्या गया. अब बचा क्या आपके पास, तो सिर्फ 14/8 बचा. क्या बचा, 14/8, वो भी 2 से डिवाइड होता है. 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, मतलब ये कितना बचा आपके पास, 7/4 बचा. इसको डिवाइड कर लो, 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 7 से 4 गया 3. रेलगाड़ी चला लेना, मतलब 4 1/3 आवर लगेंगे आपको वहां पे पहुंचने के लिए. कहां पे, तो बिलासपुर पहुंचने के लिए. लेकिन ये आप देखोगे सर, ये ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं. हम लोग निकाले तो भी निकाले कैसे, ऐसे ही सवाल बोलोगे आपके दिमाग में. तो बच्चा मैं क्या बोल रहा, सबसे मेन चीज इसमें हमेशा याद रखना, जब शुरुआत हुई थी कितने, 9:15 को, ठीक है, उसमें इतने घंटे ऐड कर दो, खत्म काम. अब इतने घंटे ऐड करना मतलब क्या है, इसको कैसे क्या जज करोगे बच्चा, ये मुझे जानना चाह रहा हूं मैं आपसे. कि देखो इतना समय तो उसे लग गया, कितना, 4 घंटा 1/3 आवर, ठीक है. तो इसको कन्वर्ट कैसे करना प्रॉपर घंटे में, ये मैं आपको बता रहा अभी, ठीक है, प्रॉपर घंटे और प्रॉपर मिनट में. तो 4 1/3 जो मिक्स फ्रैक्चर में का सामने का रहता है उसे बोलते हैं घंटे, मतलब 4 घंटे की, तो ये पक्का हो गया. प्लस ये 1/3. अब 1/3 इज नथिंग बट, नहीं 1/3 नहीं, मैंने क्या निकाला था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1/3 आया था कि क्या आया था, 4 1 जा 4, 7 से 4 गया 3 ही तो हुआ ना, 1 3/4. ओह! ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 3/4 है, ये गलत आ गया, सॉरी सॉरी, वही बोला 4 घंटे का दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पे. ये देखो बच्चा 1 3/4 रहेगा, इसका क्या रहेगा 1 3/4. यहाँ तक क्लियर है आप लोग, यहाँ तक क्लियर है सभी को. क्या कहा मैंने, मैं फिर से दोहरा दूं, देखो 7/4 को मैंने डिवाइड किया, तो ये देखो रेलगाड़ी यहाँ से चालू होती है 1 3/4, जिसमें से ये 1 3/4 में से 1 जो है ये रिप्रेजेंट करता है 1 घंटे को, और बाकी के 3/4 जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मिनट को. अब मिनट का कन्वर्शन आवर में अगर सपोज करना है तो क्या करना होगा, तो 3/4 इंटू 60 कर दीजिए. 3 कितना जा, सॉरी 4 कितना जा, तो ये 4 होगा 15 जा, 15 कितना जा, तो ध्यान देखिए बड़ा, 15 3 जा हो जाएगा आपका 1 घंटा 45 मिनट. 15 3 जा 45 होता है, समझ रहे हो. तो बस ये 9 घंटा 15 मिनट में, इतना समय तो उसको लगना है बिलासपुर से, वो जो आप जहां पे भी जाना चाहता है ना, उसको समय जो लग रहा है वो 1 घंटा 45 मिनट लग रहा है, मान रहे हो. तो निकला कितने था, कितने बजे, तो 9:15 में. तो पहुंचा कितने बजे, मतलब कितना घंटा लगा पहुंचने के लिए, तो 1 घंटा 45 मिनट. उतना ऐड कर लो तो कितने बजे पहुंचा ये पता चल जाएगा. 1 घंटा 45 मिनट, 5 और 5 होता है 10, 4 और 1 2 होता है 6, और ये 9 और 1 मतलब 10, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है. तो ट्रांसफर मार दो तो भाऊ ये 11 बजे पहुंचेगा, सवेरे 11 बजे. क्या ये बात क्लियर हुई सभी को, क्या ये बात क्लियर हुई सभी को, ओके. तो देखो बच्चा अच्छे से इसको लिख के रख लीजिएगा, अच्छे से इसके नोट्स बनाइए. भले ही अभी आपको लिखने के लिए वक्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर सपोज हो सके आपसे तो लिख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, बस बाकी कुछ नहीं, ओके. तो नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं जाऊंगा बच्चा, ध्यान से देखिएगा. 14 सवाल, इसमें देखो सॉल्व करने की एक कला रहती है, बाकी कुछ नहीं रहता है. आपको 1/2, 1/3 और 1/4 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये चीज समझ जाइए, ओके. इसमें एक अपनी ट्रिक लगती है बच्चा, क्या ट्रिक लगती है तो ध्यान दीजिए. इसमें देखो अंश, जिसे आप लोग न्यूमरेटर बोलते हो, ठीक है, न्यूमरेटर हर जगह पे समान है. तो जब भी कभी न्यूमरेटर हर जगह पे समान रहते हैं तो उसमें याद रखना, जिसका छेद सबसे बड़ा वो नंबर सबसे छोटा रहेगा. तो ये सबसे छोटा रहेगा, और वैसे भी डिसेंडिंग मतलब होता क्या है, बड़े से छोटा, तो ये सबसे छोटा. ये तो समझ ही रहे रे.
भाई ये तो बिल्कुल सीरीज में है ऑलरेडी, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट आप बोलोगे ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, मतलब आपका आंसर कौन सा होगा? इसमें 1/3 ऐसे दिया ही नहीं है मैडम ने, हेट। ये देखो, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो 1/2 पक्का है, 1/3 चाहिए था पक्का, और 1/4 मतलब बी आपका आंसर। नहीं नहीं नहीं, ये ए बी सी आपका आंसर पड़ा इसका। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं बच्चा। देखो देखो, थोड़ा सा उसमें लिखने में गलत हो गया था, बाकी कुछ नहीं। ओके, सन 2057 2057 को फेब्रुवरी में कितने दिन होंगे? भाई फेब्रुवरी, एक चीज याद रखना, फेब्रुवरी महीने में एक तो 28 दिन होते हैं, नहीं तो 29 दिन होते हैं। बस एक कंडीशन में 29 दिन कब रहेंगे? जब लीप ईयर होगा तब, और 28 दिन कब होंगे? जब साधारण वर्ष होगा तब। साधारण वर्ष होगा तब की बात है, ठीक है। तो देखो बच्चा, इसको समझ लो, ठीक है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। तो अब ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई लीप ईयर नहीं है करके कैसे पहचाना? लीप ईयर पहचानने की एक कला है। डिवाइडेड बाय 4 करो, सर्वसाधारण जो भी रहता है उसको, और शताब्दी वर्ष जो रहता है उसको डिवाइडेड बाय 400 करो। इसको 57, अगर मैं 4 से डिवाइड करने की कोशिश भी कर रहा तो 57 लाखरी के 2 डिजिट को देखो, 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? भाई 4 1 जा 4 नहीं होता रे, 17 आता ही नहीं है। मतलब ये कौन सा साल है? साधारण साल है, और साधारण साल में फेब्रुवरी महीने में मात्र 28 दिन होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहा बच्चा मैं, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। देखो, ऐसे सवाल तो बहुत पूछ रहा है बड़ा नवोदय, ठीक है। चीजों को समझ लो अभी। देखो, द फॉलोइंग चार्ट रिप्रेजेंट राधिका हाइट विथ रिप्रेजेंट टू हर एज, फाइंड राधिका हाइट एट 8। इसका मतलब इसने ये पूछा है कि यहाँ पे ग्राफ जो दिया गया है, जो कि उम्र के हिसाब से उसकी लंबाई का दिया गया है। तब जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, वैसे-वैसे उसकी जो ऊंचाई है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। तो 2 साल की थी तब कितना था भाऊ? 40 सेंटीमीटर। 4 साल की थी तो कितना? तो 60 सेंटीमीटर। उसके बाद 8 साल की है तो कितना? अरे या बाप रे! 80 सेंटीमीटर। मतलब आपका आंसर वही तो पूछा था, फाइंड द राधिका हाइट एट 8 ईयर। राधिकाची 8 वर्षाच्या वयामध्ये किती उंची असेल पूछा है। देखो 8 का कितना है? तो 80 सेंटीमीटर है। अगर 12 साल में पूछता तो क्या आंसर बोलते थे आप? 100 सेंटीमीटर है। मतलब इसका आंसर तो पक्का है भाई, कितना? तो 80 सेंटीमीटर। बस देखो, इतने आसान सवाल होते हैं। इसमें एक चीज याद रखना, ग्राफ पढ़ते आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहा हूं अच्छा। देखो देखो देखो, एक चतुर्भुज की 3 भुजाएं 5 मीटर की है और चौथी भुजा 7 मीटर की आहे. चौकोनाच्या 3 बाजू, आता नेहमी चौकोन म्हणजे असाच राहणार नाही, ठीक आहे. वो क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ये चीज याद रखना. क्वाड्रिलेटरचे सगळे बच्चे आहेत हे, हां. त्याच्यापैकी एक लक्षात घ्या, की ध्यान दो बड़ा, सारे के सारे 3 साइड 1, 2, 3, ये सारे के सारे 3 साइड 5-5 मीटर के हैं वो, और एक कोई तो भी साइड है बची हुई, वो 7 मीटर की है. समझ रहे हो बात को? यहां तक बात क्लियर हुई क्या? यहां तक बात क्लियर हुई सभी को? अब मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, उसने क्या बोला है? पेरीमीटर मतलब क्या? तो परिमिति. आता परिमिति म्हणजे काय रे भाई? पेरीमीटर एक चीज दिमाग में याद रखो, हर वक्त आपको फॉर्मूला ही काम आएगा ये नहीं है। पेरीमीटर का आपको समझ पता है ना रे? पेरीमीटर मतलब होता क्या है? सभी भुजाओं का सम योग, मतलब प्रत्येक बाजूंची बेरीज करणे. तर बघा बड़ा पटपट पटपट करू बरं. चला 5 और 5 प्लस 5 प्लस 7, इसका पेरीमीटर ही पूछा था ना, यहां से लेके सबका बाउंड्री का एडिशन, बस। तो 5 प्लस 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 5 मतलब कितना? तो 15, और ये 15 प्लस 7 कितना होगा? तो 22, आंसर आपका रहेगा 22 मीटर। खत्म काम। क्या ये बात क्लियर हो रही है सभी को? जल्दी जल्दी बताइए। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहा बच्चा, खत्म है। आखिरी के 2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल बचे अपने, खत्म। ओके, चलो देखो ध्यान से देखिए। अब देखो बच्चा, ऐसे टाइप के एग्जांपल ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा, या फिर आपकी मर्जी, डायरेक्टली जो सवाल रहता है उसको मल्टीपल कर दीजिए, खत्म काम, मर्जी आपकी, ठीक है। मैं ट्रिक से बताता हूं, मल्टीपल आप कर लीजिएगा। देखो क्या बोल रहा है, यदि 1.464 इंटू 167, ये 167 इक्वल्स टू 244.488 आता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे सवाल बोल रहा है, तो 146.4 इंटू 0.167 कितना आएगा? ये सवाल है बच्चा।
समझ रहे हो बातों को? ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको इसमें करना क्या है ये चीज समझ लो। जो फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट देखो 6 के बाद है और यहाँ पे बहुत सामने है रे, तो कितना 6 के तक लेके जाने के लिए कितना कदम सामने जाना पड़ेगा? टू बुक। तो यहाँ पे 2 कदम सामने जाना पड़ेगा। +2 की बात चल रही है, ठीक है? अब बाद में याद रखो, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो 167 मतलब पॉइंट जो है पीछे आया है। टू बुक कितने कदम? 3 मतलब टू बुक मतलब कितने कदम पीछे आया बाड़ा? तो 3 कदम पीछे आना मतलब माइनस होना। ये चीज याद रखना, ठीक है? अब यहाँ पे अगर सपोज आप देखोगे तो आपका आंसर हमेशा याद रखना इसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? भाई 2 कदम सामने गया और 3 कदम पीछे आया, मतलब फिर भी तो वो रिवर्स में है ना। तो आप खुद ही सोचो, आप देखो 2 कदम आप सामने गए गए और 3 कदम पीछे आए, 1 2 और 3 मतलब फिर भी रिवर्स में कितने हो? -1 कदम। तो बस सीधा-सीधा क्या कर लेना पड़ा, यहाँ पे जो भी आपका आंसर इसके हिसाब से है, ये जो पॉइंट है शिफ्टिंग कर देना 1 कदम पीछे, क्योंकि 1 ही कदम देखो ना 2 से 3 गया कितना? तो -1 ही, तो -1 क्या? तो एक -1 कदम पीछे आना। माइनस में आना मतलब 1 कदम पीछे आना। वही प्लस रहता तो 1 कदम सामने जाते। ये ट्रिक है बड़ा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? अब देखो ये मैंने क्लास में ऐप में बता दिया हुआ है। अब ये पॉइंट इधर आएगा तो आपका आंसर 24.4488 ये रहेगा। तो देखो 24.4488 डी आपका आंसर है। कोई शक हो तो पूछो जल्दी। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं बड़ा हम लोग। देखो बस आखिरी का 2 सवाल बचे हुए हैं। मोहन प्रतिमा, हाँ। पापा 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 यहाँ पे अलग दिया, यहाँ पे अलग दिया, यहाँ पे अलग दिया मैडम ने। भगवान! मोहन प्रति माह 5,800 रुपए है, यहाँ पे 25,000 कर दिया मैडम ने, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, 5,800 रुपए कमाता है, जिसमें से वो खर्च जो है 3,600 करता है। मैडम ने यहाँ पे 23,000 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चा, देखो। नीचे भी मैंने चेंजेस कर दिया, ठीक है? कितना कमा रहा है वो? तो 5,800 और खर्चा कितना कर रहा है? 3,600। तो उसके उत्पन्न खर्च का गुणोत्तर मतलब रेशो पूछा है बड़ा, तो कमाना और खर्चा करना, इसका आपको रेशो पूछा है। तो बस 5800 डिवाइडेड बाय खर्चा कितना किया? तो 3600 मतलब 0000 चला गया। तो ये क्या बचा आपके पास? 58 डिवाइडेड बाय 36 बचा। मुझे एक बात बता, 36 और 58 दोनों के दोनों बच्चा सीधा-सीधा 2 से डिवाइड कर लेते हैं अपन। 2 के टेबल में आता है ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, बस खत्म बड़ा। 29:18 आपका आंसर रहेगा। ये हो गया बॉम्बे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। आखिरी एग्जांपल बच्चा आज के आपने ये सेशन का, ठीक है? देखो बच्चा, ये देखो बहुत आसान सवाल है बड़ा। त्रिकोणामध्ये किती कर्ण असतात? हाउ मेनी डायगोनल डज अ ट्रायंगल हैव? एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? एक चीज याद रखना, डायगोनल किसे बोलते हैं ये बच्चे को पता नहीं रहा तो ये सवाल का जवाब आप कभी नहीं दे पाओगे। ओके, इसको सॉल्व करने का बस मैं एक चीज डायगोनल के बारे में बता दूं, कर्ण कोणाला म्हणतो? तर कुठले पण जे कोणते असतात ना बाळा, कुठल्याही आकाराचे मध्ये असलेले कोणते विरुद्ध कोणते अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनको जोड़ने वाले लाइंस को क्या बोला जाता है? डायगोनल बोला जाता है। तो रेक्टेंगल में ठीक है भाई अपोजिट रहता है, ठीक है? स्क्वायर में भी अपोजिट को जोड़ सकते हो, ठीक है? क्वाड्रिलैटरल में भी जोड़ सकते हो अपोजिट को, लेकिन ट्रायंगल में जोड़ सकते हो क्या अपोजिट कोणता? अपोजिट कोई कोणता होता ही नहीं है, विरुद्ध कोणते कोई होते ही नहीं है, दिमाग खराब कैसे जोड़ोगे इसको? ऐसे जोड़ने के चक्कर में वो जीरो हो जाएगा, ऐसे जोड़ने के पॉसिबल ही नहीं है रे। तो ऐसे केस में डायरेक्ट बोल देना इसमें पॉसिबल नहीं है, मतलब कितना? तो जीरो रहेगा, बोला खत्म काम। बस आसान सवाल था, समझ रहे हो बातों को? बाकी कुछ नहीं था बच्चा, इस पर्टिकुलर मैं सच बता रहा, नवोदय का इस बार का पेपर बहुत आसान रहने वाला है, लिख के रख लीजिए बड़ा आप लोग, क्योंकि कम से कम 2 सवाल एंगल पे और 2 सवाल आयत पे, 2 सवाल आपके जो एंगल्स के रिगार्डिंग टॉपिक है उस पे रहने वाला है और 2 सवाल आपके ग्राफ पे रहने वाले हैं। 4 सवाल तो आपको ऐसे ही मिल रहे रे। इस बार मैं सच बता रहा हूँ, आपके जितने भी वो वैराइटीज ऑफ टॉपिक्स है ना, जिसे हम जनरली बोलेंगे कौन से? स्पीड टाइम डिस्टेंस के भारी भरकम वाले एग्जाम्पल वो कैंसल है। परसेंटेज के भारी भरकम वाले एग्जाम्पल वो भी कैंसल है।
और रेशो के भारी भरकम वाले एग्जाम्पल वो भी कैंसिल है। एवरेज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके कैंसिल है, जो एग्जाम्पल इन द सेंस जो एक टॉपिक्स रहते थे इसके पहले वाले साल में, अभी तो सिलेबस चेंज हुआ ना, तो बहुत सारे मतलब बोल सकते हो कि टॉपिक कैंसिल होने की वजह से आसान ही सवाल आपको पूछने वाला है। ये चीज याद रखना। ओके, तो आई होप आपको ये सारे चीजें समझ में आई होगी। अगर हमारे पढ़ाया हुआ कंटेंट या कुछ भी चीजें आपको अच्छे लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।